वंस अगेन। तो आपके सामने मैं अमित पांडे फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं, एक नई टॉपिक समझते हैं कार्बन की और प्रॉपर्टी के बारे में कि कार्बन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो चलिए, आज की हमारी प्रॉपर्टी है कि वाई कार्बन फॉर्म सच अ लार्ज मॉलिक्यूल। कहने का मतलब होता है कि कार्बन इतना लंबा चेन क्यों बनाता है, क्यों, क्या प्रॉपर्टी है कार्बन इतना लंबा चेन। कुछ तो होगा खास बात कार्बन में, वो खास बात क्या है आइए समझते हैं। तो कार्बन हमारा लंबा चेन इसलिए बनाता है क्योंकि अगर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो देखते हैं जरा कि कन्फिगरेशन में क्या निकल के आता है। तुमको पता है कि कार्बन का सिंबल सी होता है, सी होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब अगर इसको कन्फिगरेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, आपका आता है 2,4। इट मीन्स टू से दैट कि आपके कार्बन के सेल में कन्फिगरेशन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एल सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आता है, राइट। जब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब अगर 4 आपके वैसे टर्न आते हैं तो क्या करता है कि यह अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने इनर्ट गैस जैसी स्टेबिलिटी को ऑक्टेट करने के लिए क्या करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई एनदर एटम क्या करेगा, देगा। अब ये कौन देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, आइए जानते हैं। कोई कार्बन के जैसा ही होगा या कोई मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, वह कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बन की प्रॉपर्टी यह है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो तभी जाकर के यह अपनी एक इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकता है, पा सकता है। और जब हमको पता है कि किसी भी प्रकार का एलिमेंट हो वह स्टेबल तभी होगा जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो यहां पर हमने देखा कि कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेगा कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब वैलेंसी इसकी 4 हो जाएगी तो यह क्या करेगा कि यह आपका लंबा चेन बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। इसके अलावा कार्बन की एक और प्रॉपर्टी आपकी आती है कि आखिर क्यों लॉन्ग आपका चेन बनाता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आ जाती है कि टेट्रावैलेंसी। यस, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, यह आपका टेट्रावैलेंसी बनाता है। अब टेट्रावैलेंसी है क्या, समझते हैं जरा। तो कार्बन यहां पे आपका आता है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी आ जाती है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि टेट्रावैलेंट होता है। कैसे बनेगा, तो हमने कन्फिगरेशन करके पाया कि कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है तो क्या करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा तो दे भी तो सकता है, सवाल ये भी तो है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कार्बन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यू टू हाई एनर्जी कंसीडरेशन, एनर्जी की प्रॉब्लम की वजह से इसको इस 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा कि यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं कर सकता है, कर ही सकता भाई, गरीब हो जाएगा बेचारा और बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा इस बेचारा कुछ इलेक्ट्रॉन जो है। तो लगा कि बेचारा गया है शादी करने के लिए, दहेज में कुछ सामान भी नहीं मिला और खर्च ज्यादा हो गया, तो भैया कुछ ऐसी समस्या है इस कार्बन के साथ भी नहीं कर सकता, ये चाहकर दे नहीं सकता है। तो क्या करेगा कि ये क्या करेगा, हमेशा जैसे दहेज हम लोग मांगते हैं वैसे ये भी कहते हैं भैया अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा कुछ। ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, मांगेगा, भिखारी है कार्बन, क्या करेगा, भीख मांगेगा। तो क्या करेगा कि कार्बन आपका 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता है तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है और यह आपका टेट्रावैलेंट हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, क्या करेगा कि ये रहा कार्बन, ये लो भैया
कार्बन हो गया, और कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं, और इस बॉन्ड का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट क्या रहता है आपका, इस सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपका कार्बन का ये देखो, यहाँ पे आपके 4 बॉन्ड्स बने, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड्स बने यहाँ पे कार्बन के, तो टेट्रावैलेंट है ये। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या है कि कार्बन के टेट्रावैलेंट होने से 4 हाथ हो, जैसे भगवान विष्णु के 4 हाथ ना, जैसे कार्बनों के 4 हाथ है, 4, और चारों हाथ से लड्डू लेगा, समझ लेना। तो टेट्रावैलेंट है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से क्या है कि यह 4 प्रकार के कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है और एक कार्बन का लंबा चेन बना सकता है। इसके अलावा यह कार्बन अपने एटम के अलावा अदर एटम के साथ भी जुड़ सकता है, एकदम मजे से जुड़ेगा, एकदम समझ लीजिएगा। और भैया लंबा फ्रेंडशिप वाला चेन बनाएगा, समझ लो, कहीं माँ झगड़ा होगा ना बुला लेगा सबको, हाँ फोन करके, नहीं भैया बॉन्ड को फैला के बुला लेगा। इसका ये वायर का सिग्नल है, नहीं यार। आगे चलते हैं जरा। तो इसकी टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है कि यहाँ आपके जो है बहुत सारे एटम से जुड़ सकता है। इसके अलावा कार्बन की एक और भी प्रॉपर्टी आ जाती है कि आखिर कार्बन आपका इतना लॉन्ग चेन क्यों बनाता है। आइए समझते हैं कि कार्बन आपका इतना लॉन्ग चेन क्यों बनाता है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स अ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, क्यों बनाएगा, सवाल है। तो भैया इसकी 2 प्रॉपर्टी, इसके 2 रीजन है। तो रीजन क्या है, रीजन इसके 2 हैं कि पहला ये है कि ये करता है क्या कि टेट्रावैलेंसी, यस टेट्रावैलेंसी है इसकी एक खास बात। दूसरी खास बात क्या है, कैटिनेशन। अभी कैटिनेशन क्या है, अरे राम राम, ये तो यार लंबा चीज आ गया है। कैटिनेशन नाम सुनते ही घबराहट मन पैदा हो गया, कैटिनेशन है क्या, कहीं सिगरेट पिलाने वाले तो नहीं सचिया, नहीं यार सिगरेट नहीं पिएंगे हम लोग, कैटिनेशन पढ़ेंगे। कैटिनेशन क्या है आइए समझते हैं। भैया कैटिनेशन को हम लोग कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये बड़ी खास बात है, आजकल जुड़े रहना भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कार्बन की फ्रेंडशिप इतनी गहरी है ना, तू मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा, हाँ वो भी कब तक, जब तक जल मर न जाऊंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि सेल्फ लिंकिंग। अब हम लोग की फ्रेंडशिप तो आज होगा, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसका मुंह फुला के हम लोग बैठ गए, फ्रेंडशिप बॉन्ड टूट गया। कार्बन में ऐसा नहीं है, मजे से एकदम एक बार फ्रेंडशिप हो गई लंबा चलेगा, जब तक जल मर न जाएंगे, मरेगा नहीं जलेगा, सिर्फ जब तक आप जलाओ तो रहेगा। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ये आपका क्या करता है कि लंबा चेन बनाता है। तो समझते हैं कि कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, इतना यूनिक प्रॉपर्टी है कि यह अपने ही एटम के साथ एक जुड़ करके लिंक होकर के लंबा लॉन्ग चेन बनाता है। यस, ये आपका लॉन्ग चेन बनाएगा। तो कैटिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग विथ इटसेल्फ, यानी अपने ही कार्बन के साथ ये जुड़ता है और जुड़ करके एक लंबा चेन बना सकता है, बहुत लंबा चेन। यू कैन नॉट इमेजिन कितना बना सकता है। समझिए, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि मोर देन 5 मिलियंस आपके जो है कार्बन कंपाउंड्स अवेलेबल है और भी ढेर सारे बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के इतने सारे ढेर सारे आपके जो है कंपाउंड्स अवेलेबल है। किसी अदर एटम के इतने कंपाउंड्स अवेलेबल नहीं है जितना कि कार्बन के हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मैं कहने का मतलब कैटिनेशन इसके यूनिक प्रॉपर्टी है। आइए आगे समझते हैं। तो भैया जो कार्बन हमारा होता है इसका एक लंबा चेन बनाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। तो कार्बन की तरह सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का एक और है, वो के अंदर है ये कैटिनेशन बनाने की क्षमता। वो कौन है? सिलिकॉन। जी बिल्कुल आपने सही सुना, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन भी क्या करता है कि यह सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन भैया इसकी फ्रेंडशिप बड़ी कमजोर है, 2 4 6 नहीं बल्कि 7 या 8 एटम के साथ जुड़ सकता है, अपने ही एटम के साथ। तो कह सकते हैं कि सिलिकॉन हमारा खुद के एटम के साथ जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाता है वो 7 या 8 तक ही बना सकता है। इसके बाद भैया इसकी क्षमता खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन क्या करेगा? कार्बन एक लंबा चेन बना सकता है। तो ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी किसी 118 एलिमेंट्स में कार्बन के अलावा किसी के पास नहीं। इसलिए
इन दो प्रॉपर्टी की वजह से, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से, यह एक लंबा चेन बनाने में कैपेबल, सक्षम होता है। और यही वजह है कि आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बनाता है। कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम लोग यहां लिखते हैं, एक एग्जांपल ले लें कि CH10, तो भैया यहाँ पे कार्बन के पूरे 8 मॉलिक्यूल्स हैं। देखो ये कार्बन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लोग ले C9H कितना H20 ले लें, तो ये भी क्या है आपका, ये भी कार्बन के देखिए 9 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ इसको और बढ़ा लें, कितना 18 कर लें, इसको हम जो है 18 कर लें, इसको हम जो है 16 कर लें, इसको हम जो है 14 कर लें, क्या फर्क पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि ये आपका देखिए कार्बन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कार्बन के 9 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कार्बन के 15, कार्बन के 17, कार्बन के बहुत सारे, यार कितना बताएं आपको, एक लंबा चेन बना सकता है कार्बन आपका। तो ऐसे आपका बहुत सारा कार्बन कार्बन जुड़ करके एक लंबा चेन बनाने के लिए क्षमता रखता है, जिसको हम जो है कैटिनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ विथ कार्बन एटम इज नोन एज द कैटिनेशन। तो ये दो प्रॉपर्टी रही, इसकी वजह से ही आपका एक लॉन्ग चेन बनाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कार्बन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो भैया बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कितना बताएं, कितना इसका बखान करें हम कार्बन का। ये जान लो कि शायद कार्बन कोई आदमी होता ना, सब बिया हो गया होता। हाँ, इतना हम तारीफ कर दे रहे हैं। अब तक तो जो है लड़की के घर वाले इसको खरीद लिए होते और रोज दोबारा चक्कर लगाते हैं कि भैया कार्बन बहुत अच्छा लड़का है, करवा दो सेटिंग हमारे घर पे शादी का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि कार्बन का अकरेंस। यस, आपने सही सुना कि अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, तो आइए जानते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन आपका कैसे मिलता है? तो कार्बन आपका जो 2 स्टेट में मिलता है। 2 स्टेट में, यूपी में, एमपी में नहीं भाई, यूपी एमपी में नहीं, ये आपका स्टेट में मिलता है। हमको यूपी एमपी नहीं भेजना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कार्बन आपका जो 2 स्टेट में मिलता है। कौन कौन सा स्टेट? एक तो होता है भैया सिंगल स्टेट, मतलब फ्री स्टेट। सिंगल के नाम पे कुछ लोग के मुंह आंखों से आंसू गिरने लगे, बड़ी दुख की बात है। फ्री स्टेट, लेकिन सबसे मजेदार स्टेट यही है, फ्री वाला। घूमो टहलो ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है। और जब आपने अगर सेकेंड नंबर वाला हो गया कंबाइंड स्टेट, यस कंबाइंड स्टेट, तो समझ लो फिर झंड है, कुछ ना कर पाओगे। अरे बहुत कुछ कर पाओगे, ज्यादा तो कुछ नहीं, बस सुबह शाम घर पे इंतजार रहेगा, और अगर लेट से आए तो चौका और बेलन भी तैयार रहेगा, समझिएगा। तो कार्बन आपका 2 स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट और आपका जो है एक जो है कंबाइंड स्टेट। तो समझते हैं कि फ्री स्टेट में कौन कौन सा आता है, कंबाइंड में क्या आता है। तो फ्री स्टेट में आपके आते हैं डायमंड, यस आपका डायमंड आता है, और आपका ग्रेफाइट आता है, और एक नया आ गया है, नया पड़ोसी आया इनका, वो कौन है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये नए वाले भाई साहब हैं, नए नए एंट्री इनकी हुई है, वो भी कौन सा, डेब्यू हुआ है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये 3 आपके 3 जो है कार्बन के फ्री स्टेट मिलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये आपके कार्बन की फ्री स्टेट में पाए जाने वाले हैं। जबकि आपके कार्बन के कंबाइंड स्टेट में क्या क्या मिलता है, इसमें आपका कार्बोनेट भी आता है। आपका भैया कार्बोनेट में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चॉक हो गया, कार्बोनेट की स्टेट में आपका आ गया। आपका जो है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एयर में हमारा अवेलेबल है, नेचुरली पाया जाता है, राइट। इसके अलावा आपका जो है और भी कार्बन, जैसे आपका जो है मिनरल फ्यूल्स के रूप में पाया जाता है, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, नेचुरल गैस के रूप में, CNG के रूप में, और भी आपके फ्यूल्स हैं, उन सब में आपका जो है ये कंबाइंड स्टेट मिलता है। इसके अलावा एडिबल थिंग्स, खाने पीने की चीजें, जैसे अब आपका जो है प्रोटीन हो गया,
आपका जो फ्रूट हो गया, आपकी राइस हो गया, पल्सेस हो गई, आपके वाइटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपके कार्बन कंपाउंड है, यह आपका कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो आपके कार्बन है यह फ्री स्टेट में और कंबाइंड दो स्टेट में मिलता है, जिसमें फ्री स्टेट में आपका डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फलरेंस, और आपके कंबाइंड में जो अभी हमने बहुत सारे नाम को लिया ये मिलता है। आइए आगे समझते हैं कि ये जो हमारे ये पहला वाला स्टेट है, सिंगल वाला स्टेट मतलब फ्री स्टेट है, इस फ्री स्टेट में इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे हैं। तो आइए समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और आगे ज्यादा मत सोचो, तुम लोग बहुत लंबा सोचते हो, मुझे पता है क्या चल रहा है दिमाग में तुम लोगों के। हाँ भाई, तू नहीं चलेगा, 10th में जो पहुंच गए हो, बहुत तेज काम करता है दिमाग। आगे बढ़ते जरा। तो भैया सबसे पहला हमारा था डायमंड था। डायमंड का नाम तो सुनते ही ये होता है क्या, कितना डायमंड कराए अमीर बन जाए, पैसे वाले बन जाए, एक बुगाटी जरूर खरीद ले ना। चलिए डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है? डायमंड की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या, ये चमकता गजब का है, फेयर एंड लवली लगा के रखता है वैसा डायमंड, ऐसा ना, ऐसा नहीं है, ऐसे तुम सोचते हो, हम नहीं सोचते हैं। हम तो जानते हैं कि डायमंड क्या चमकता है, ब्रिलियंस होता है। क्यों ब्रिलियंस होता है? क्योंकि डायमंड में इनर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, और इसी वजह से क्या होता है भैया, एकदम बूम बूम चमकता है, एकदम गजब का चमकता है ना। लाइट मारो ना यार, लगता है कि कलेजा हरियर हो जाएगा, ऐसा चमकता है डायमंड। डायमंड की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, जितने दिखने में चमकदार उतने हार्ड भी है ये। इसके मासूम शक्ल पे मत देना डायमंड के, धोखा खा जाओगे, बहुत हार्ड होता है ये। काइंड हार्टेड तो है ये नहीं है, ये बहुत हार्ड होता है। तो डायमंड जो है आपका बहुत ही हार्ड, नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड मटेरियल तो कभी पाया ही नहीं गया है, इसीलिए भैया इसका बड़ा मल्टीपर्पज यूज है डायमंड का। यस, ये प्रॉपर्टी है इसकी। और आपका जो है एक और खास बात है इसकी कि इसमें जो है आपके जो डायमंड होता है, डायमंड के जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और चारों कार्बन एटम जो है अनदर कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि टेट्रा बॉन्ड होता है और एक भी बॉन्ड फ्री नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं होता है। और क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो आपके बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ, क्योंकि न्यूक्लियस को पुल्ड रहता है, जिससे क्या होता है कि बॉन्ड की लेंथ बहुत छोटी हो जाती है और बहुत ही स्ट्रेंथ रहता है। इसलिए कि आपका डायमंड और के जो कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, यह बहुत ही आपके एक्सेप्शनली स्टेबल है, जबकि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि हमारा डायमंड होता है। इसके अलावा इसकी खास बात और भी है कि डायमंड का इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। चीजें भाई चमकदार है, हर चमकने वाली चीज डायमंड होती है, सोना नहीं भाई, डायमंड होता है। हम लोग बड़ी सोचेंगे तो आगे समझते जरा। अगर हम लोग डायमंड की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो भैया डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, पूरे 6 कार्बन एटम एक आपके जो रिंग का शेप का बनाएगा, ऐसे कुछ बनाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या करेगा कि यहाँ आपके जो अनदर 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से अंदर जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और लंबा एक चेन, ढेर सारा कार्बन का चेन बनाएगा। फिर ये कार्बन ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा आपका जो है, फिर क्या करेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा आपका, ढेर सारा कार्बन ऐसे जुड़ता जाएगा, ढेर सारा ऐसे कार्बन आपका जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन क्या करेगा, स्ट्रक्चर डायमंड कहा जाता है हमारा। ये देखो इस, और ये भैया जो डायमंड का जो कार्बन के बीच जो एटम्स के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लंबाई होता है 154 पिकोमीटर। इतनी बॉन्ड की लेंथ होती है, बहुत ही छोटा होता है,
बहुत ही छोटा। इस बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड के बीच की जो लेंथ हो जाती है 154 पिकोमीटर हो जाता है, जिससे क्या होता है इतना छोटा होता है ना, इसको टूटना आसान नहीं है, इतना आसान टूट नहीं सकता, बहुत हार्ड होता है। ये समझ लीजिएगा, चना समझ के चबाने का प्रयास मत करना, नहीं तो दांत के तो लाले पड़ जाएंगे। यस, बहुत हार्ड होता है आपका डायमंड। इसकी खास बात एक और है, इसकी खास बात यह है कि बिजली का कंडक्टर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जरा आप, तो भैया यहाँ कार्बन, अगर इस कार्बन को हम देखें तो यहाँ 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है। यहाँ किसी को भी उठा के देख लो, चाहे जिसको देख लो, तुम्हारा मन भैया जिसको देखना हो देख लो। किसने रोका है तुमको? तुम्हारी आंखें, किसी भी कार्बन को देख लो, हम क्यों रोके तुमको? देख लो, सारे के सारे कार्बन एटम जितने भी हैं सब के सब आपको जो है 4 बॉन्ड जुड़े, एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है। अब फ्री बॉन्ड न होने की वजह से क्या होता है कि इसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी क्या हुआ, ये बिजली का कंडक्टर है ही नहीं आपका डायमंड, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं, तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलेगा ही नहीं, तुम लाइट चला लो यार, धक्के मार दो, कुछ भी कर लो, सर के बाल झाड़ लो अपने जो है, लेकिन चलेगा ही नहीं, कहीं बिजली कंडक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सब बुक है, पहले से बॉन्ड बुक है हमारा, ये हो गया हमारा। अच्छा, तुम लोग सर के बाल के नाम पे हमारे सर पे चले गए ना, धक्के नहीं मारे थे यार, मैंने एक डायमंड में धक्का नहीं मारा था, गलत मत सोचना तुम लोग। तो ये रहा हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर आ जाता है, और यह आपका हार्ड होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखिए डायमंड के बॉन्ड बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, 154 पिकोमीटर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए क्या होता है, यह आपका एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और यह आपका नेचर में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाता है। आइए, ये तो हमारा डायमंड के बारे में हो गया, कुछ और भी डायमंड के बारे में जानते हैं। तो डायमंड की खास बात ये है कि डायमंड आपका केवल और केवल कार्बन का बना होता है, प्योर कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और जब इस डायमंड के जो कार्बन एटम का डायमंड है, तो क्या करेंगे इसको, जब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या करेगा भैया, जो डायमंड है, ये जो आपका डायमंड है, डायमंड का सिंबल हम लोग सी ले लेते हैं। जब इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही तो मोलियर कंबशन होगा। तो जब क्या करेगा कि जब डायमंड को हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंबशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, यह बनाएगा आपका CO2 गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में होगा, 2 स्टेट में होगा, लाइट के रूप में और हीट के रूप में होगा, राइट। ये आपका एनर्जी रिलीज करेगा। और हमने देखा कि जब हमने डायमंड को बर्न कराया, कंबशन कराया, और भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद, तो आपका CO2 गैस बनाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। देखो यार, तुम्हारे सामने है, देख के बताओ, कुछ बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। तो कह सकते हैं कि प्योर कार्बन का बना है आपका, कौन सा, डायमंड। प्योर कार्बन के बनने की वजह से CO2 गैस निकलता है। और CO2 गैस का टेस्ट क्या है, पता ही होगा, हमने बताया था भैया। ये क्या करेगा, जैसे इसको लाइम वाटर में पास कराएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, लाइम वाटर कलरलेस से क्या हो जाएगा, दूधिया यानी दूध जैसा मिल्की हो जाएगा। और जैसे मिल्की हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, वो हो गया आपका CO2 गैस पास कराने के बाद कार्बन कंपाउंड हमारा है जो निकल रहा है हमारा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायमंड आपका प्योर कार्बन का बना है। एक और खास बात डायमंड की, और खास बात क्या है कि भैया इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, और इसके बॉन्ड के बीच इतनी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस डायमंड को पिघलाने के लिए भी एनर्जी भी बहुत चाहिए, दम लगा के ऐसा वाली एनर्जी चाहिए, कैसा, एकदम काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितना, बहुत ज्यादा, यानी हम कहने का मतलब 3930 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, लगभग इतना आपको जो है क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए इसको, इसके बॉन्ड के लेंथ को तोड़ने के लिए। इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपकी कितना हो जाती है, आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की आपकी हो जाती है वह 3930 डिग्री सेल्सियस आपकी हो जाती है, 3930 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपका क्या होता है कि यह आपका जो है मेल्ट होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसके अलावा और भी इसकी खासियत बात है, खास बात क्या है कि डायमंड जो होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई होता है। कितना होता है, यह 2.5 आपका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके डायमंड में पाई जाती है। ये सब आपकी जो है यूनिक प्रॉपर्टी आपके डायमंड की है, जो कि इसको सबसे अलग बनाता है। और इसकी जो है 2.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी गजब की ब्रिलियंस चमक आती है और जो है किसी का नहीं है। आइए, ये तो रहा हमारा डायमंड के बारे में। तो डायमंड में हमने देखा कि यहाँ आपका सॉलिड होता है, हार्ड होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ये आपका डायमंड रहा, स्ट्रक्चर रहा। और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भैया इसका पड़ोसी एक और है, बेचारा काला कल्लू सा है। ये तो चमकदार गोरा सा नहीं लगाया था, लेकिन इसका जो पड़ोसी है तो खानदानी के सब है, तो कार्बन का ही भाई भतीजा, लेकिन बेचारा कल्लू निकल गया, काला निकल गया। कौन, किसकी बात कर रहे हैं तुम लोग? सही जज कर रहे हैं। कौन? ग्रेफाइट। यस, बेचारा ग्रेफाइट। इसकी अगर मैं तारीफ करूं ना तो पक्का बता दूं, ब्याह करने नहीं आएगा इससे, कोई नहीं करेगा। बेचारा तो ऊपर से काला सा, ऊपर से कोई खासियत भी नहीं, बहुत ज्यादा कम खासियत है। एक दो प्रॉपर्टी है इस बेचारे की, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं। आज जानते हैं क्या प्रॉपर्टी। तो भैया जो ग्रेफाइट आपका है, ये आपका ग्रेइस और कैसा ब्लैक, जैसे ब्लैक वाला वर्ड सुनते हैं हम लोग ना, तो समझ लो यार क्या बताएं, क्या फीलिंग आती है ब्लैक वाले नाम से। ये आपका जो है ग्रेइस ब्लैक कलर का होता है तो कहने को भैया डायमंड का भाई है, लेकिन प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, एकदम इंटरली डिफरेंट। समझ लो, खत्म वाला स्टाइल है इसका। कैसा है? ये ग्रेइस ब्लैक होता है और क्या होता है, ये हार्ड तो होता ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है। इस एकदम हलवा जैसा है, मक्खन जैसा। तोड़ के खाली हो जाओ, किसने रोका है? तुम खुदे बाहुबली हो, तोड़ सकते हो। बाहुबली का तुम्हारे टेस्ट में तब ना डायमंड को तोड़ के दिखाओ तो जाने तुम बाहुबली हो। बेचारे बच्चे को पाया, ग्रेफाइट को तोड़ के खाली हो गए तुम लोग, बहुत चतुर हो तुम लोग। कोई बात नहीं। तो आते जरा ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, सॉफ्ट होता है, डायमंड की तरह हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। और क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो भैया ये रहा आपका कार्बन, इसमें भी रहा कार्बन, 6 कार्बन रहा। लेकिन इस खास बात है कि ये इसके जो ये कार्बन, जो ग्रेफाइट के कार्बन से ये आपके लेयर के रूप में पाए जाते हैं। फिर से क्या करेगा, फिर से वंस अगेन ये रहा कार्बन, फिर ऐसे बनाएगा लेयर के रूप में कार्बन। ये लेयर के रूप में बनाएगा, ऐसे बनाएगा कार्बन आपका। ये रहा कार्बन के बीच ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा, ऐसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा। तो क्या करता है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा कार्बन का, क्या करेगा, बहुत ही वीक है। वीक होने की सिखा है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वांडरवाल फोर्स कहते हैं। वांडरवाल्स फोर्स कहते हैं इस वाले को। ये वाला वांडरवाल फोर्स है, ये वांडरवाल फोर्स है। इसका वांडरवाल फोर्स इतना वीक होता है कि बहुत ही आसानी से टूट जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, इसके बीच का जो स्ट्रेंथ रहता है बहुत ही वीक रहता है, और वीक होने पे इसको इजीली ये टूट जाता है। तो वीक वांडरवाल्स फोर्स होने की वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट आपका हमेशा क्या होता है, लेयर के रूप में। आपने पेंसिल से शार्प किया ही होगा, जब भी आप पेंसिल शार्प करते हैं तो क्या होता है, लेयर के रूप में निकलता है। तो क्या करेगा कि लेयर के रूप में आपका बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है, हमेशा लेयर के रूप में बाहर निकलता है। एक और भी प्रॉपर्टी हमको जानने की आवश्यकता जरूरत है, वो क्या है कि हमने देखा भैया कार्बन का जो ग्रेफाइट का जो कार्बन है वह केवल और केवल 3 अनदर कार्बन एटम के साथ, देखो ये और ये, ओनली 3 कार्बन एटम के साथ, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट इज कनेक्टेड और ज्वाइंड विद अनदर कार्बन एटम, ओनली 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। जिससे क्या होता है, भैया टेट्रावैलेंसी, हमने भी जाना कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है और इसमें सिर्फ 3 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, फ्री होता है। बस एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ग्रेफाइट के
एक बॉन्ड फ्री रहता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह आपका क्या होता है तो कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन ये बिजली का गुड कंडक्टर हो जाता है। तो ग्रेफाइट हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि जितने भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो बिजली के कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, फिर भी यह आपका बिजली का गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सब कार्बन पे क्या होता है, सब पे एक बॉन्ड फ्री, तो एक बॉन्ड फ्री होता है। फ्री बॉन्ड होने के से आई मीन टू से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या करता है, यह ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये ग्रेफाइट फंस जाती है बेचारा, कलर तो हमने आपको पहले बता दिया है, बेचारे का डल कलर है, ये हमारा ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी हो जाती है। ये आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ये आपका ग्रेफाइट जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। कितना होती है, डायमंड से कम होती है। मैं कंपेरिजन डायमंड से कर रहा हूँ, डायमंड कंपेरिजन लो होती है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस इसकी जो है अप्रॉक्स जो है इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट आपकी आ जाती है, और यह भी आपका प्योर कार्बन का बना होता है। तो लाइक डायमंड क्या करते हैं, ग्रेफाइट को भी जब हम लोग क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो यह भी क्या करता है, जब इसका हम क्या करते हैं हीटिंग कराते हैं कार्बन का, कौन सा कार्बन, ग्रेफाइट के कार्बन का, तो यह भी आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, यह भी कंबशन करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद जलेगा, बर्न होगा, बर्न होकर क्या बनाएगा, आपका CO2 गैस बनाएगा, और साथ में आपकी एनर्जी तो रिलीज होगी ही, और ये एनर्जी क्या होगी, लाइट के रूप में, हीट के रूप में होगा। तो हमने यहाँ भी देखा कि ग्रेफाइट को भी स्ट्रांगली हीट करने के बाद आपका CO2 गैस बनाता है। तो इट मीन्स टू से दैट कि यह आपका ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन का बना होता है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो यह भी आपका जो है एक स्टेट हो गया, किसका, एक जो है आपका फ्री स्टेट वाला आपका जो है कार्बन हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा थर्ड नंबर आ जाता है, कौन सा आ जाता है, ये आपका बकमिंस्टर फर्नेस आ जाता है। तो ये जो हम लोग अभी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फर्नेस, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन के आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या था, डायमंड था, सेकेंड क्या था, आपका ग्रेफाइट था, और थर्ड नंबर हमारा क्या था, थर्ड नंबर हमारा है बकमिंस्टर फर्नेस। ये आपके कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो कार्बन आपका जो फ्री स्टेट में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स में पाया जाता है, और इन सभी का जो सिंबल हम लोग लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, C यानी कार्बन का सिंबल, क्योंकि इसके भाई भतीजे हैं, इससे के परिवार के हैं, कुल के हैं, खानदान के हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे ये सब हैं। तो आखिरी हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स आता है बकमिंस्टर फर्नेस। तो जानिए, आइए जानते हैं कि बकमिंस्टर फर्नेस क्या है। इसका मुझे जो नाम आया था, बड़ा यूनिक नाम आया था। तो हमारे एक जो है अमेरिकन आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फर्नेस साहब, वो आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने जो है बहुत ही फेमस शेप बनाया गुंबद जैसा, और उस गुंबद का जो शेप उन्होंने रखा बिल्कुल फुटबॉल जैसा रखा। फुटबॉल तो आपने देखा होगा, खेला तो होगा ही स्पोर्ट ग्राउंड में, बिल्कुल फुटबॉल के शेप का आया। और ये जो आपका बकमिंस्टर फर्नेस रहा, यह आपके फुटबॉल के शेप का रहा। तो यह भी आपका जो है कार्बन कंपाउंड है, यह भी सिर्फ आपका प्योर कार्बन का बना हुआ है। बहुत ज्यादा विशेष जानकारी तो भी इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है बकमिंस्टर फर्नेस के बारे में, क्योंकि और भी इसकी प्रॉपर्टीज आपकी जो है डिस्कवर की जा रही है। लेकिन हाँ, एक खास बात है कि इस बकमिंस्टर फर्नेस को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको C60 के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है भैया C60। तो इसको जो है C60 के नाम से जानते हैं। इस जो है बकमिंस्टर फर्नेस को, इसमें यह ओनली एंड ओनली मात्र केवल 60 यानी 60 कार्बन का बना होता है, न एक कम न एक ज्यादा। 60 कार्बन का बना होता है, इसलिए इसको C60 के नाम से भी जानते हैं बकमिंस्टर फर्नेस को। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके 12 पेंटागोनल होते हैं। 12 में क्या होते हैं, पेंटागोनल होते हैं, और आपके जो है 20 आपके जो है हेक्सागोनल होते हैं।
ये स्ट्रक्चर फुटबॉल के स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आप तो देखिए कैसे आपके जो है शेप फुटबॉल में ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, फिर ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे ढेर सारा आपका शेप जो है बना होता है। फुटबॉल में कुछ ऐसे ऐसे आपका बना होता है। तो ये क्या होता है, इसमें आपके 12 पेंटागोनल आपके होते हैं, ये 5 वाले होते हैं ये वाला, और 6 और 20 आपके जो ये हेक्सागोनल ये वाला आपका होता है। तो ये आपका बकमिस्टर फलरेंस की जो प्रॉपर्टी है, तो इसका जो नाम आया था वो आर्किटेक्चर बकमिस्टर फलरेंस साहब ने जो है इन्हीं के, चूंकि इनका जो शेप बना था, जो गुंबद जो डम बना था, गुंबद बना था, तो कुछ ऐसे शेप का बना था। इसका स्ट्रक्चर उनके गुंबद के रिजेम्बलेंस था, जैसा मिल रहा था, बस इन्हीं के नाम पर उसका जो है बकमिस्टर फलरेंस रख दिया गया। आप ये मत समझिए कि उन्होंने डिस्कवर किया था, ना ना ना, ये डिस्कवर नहीं थे, इनका शेप ऐसा था, उस शेप को देख करके क्या हुआ था, उस नाम रख दिया गया। भैया ये 60 जो है बकमिस्टर फलरेंस के नाम से जाना गया। और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, डिस्कवर की जा रही हैं। रूम टेम्परेचर पे यह आपका सॉलिड के स्टेट में पाया जाता है, और यह भी आपका लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट, यह आपका प्योर कार्बन का बना होता है। और इसको भी अगर हम लोग जो है स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यह भी आपका बर्न होकर के CO2 गैस और आपके एनर्जी आई मीन टू से लाइट और हीट के रूप में प्रोड्यूस करेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये आपके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, बकमिस्टर फलरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट, और इनकी ये प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्रम में और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने जो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, तो इसका कुछ तो यूज होगा। चलिए जानते हैं यूज ऑफ डायमंड। पहले जानते हैं डायमंड का यूज क्या है। भैया पहला तो यूज ये है डायमंड का कि इसमें चमक बड़ी गजब की होती है, और जिसमें चमक है उसका इस्तेमाल तो लोग जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करते भी हैं। पहला इस्तेमाल क्या है, इसका ज्वेलरी बनाने में करते हैं, गजब की ब्रिलियंट सी चमक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि यह आपका नेचुरली हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, और हार्ड होने की वजह से क्या करता है कि इसका इस्तेमाल जो है आपके जो ऑयल बोर के रूप में, ड्रिल करने के रूप में, जहां पे रॉक्स होते, चट्टान होते हैं, जहां से पेट्रोलियम ऑब्टेन करते हैं, उस रॉक्स को कटर के रूप में जो है टिप पर जो है आपका डायमंड का कटर लगाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि इतना शार्प होता है कि शार्प होने के क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो ग्लास कटर के रूप में करेंगे, ग्लास कटिंग करने में, मार्बल कटिंग करने में करेंगे। इसके अलावा हमारे मेडिकल फील्ड में भी इस ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं बल्कि डायमंड का इस्तेमाल होता है, भटकिए नहीं। तो क्या होगा कि जो आई सर्जन होते हैं कि आई के कॉन्ट्रैक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं कि इस जो है डायमंड वाले टिप का जो है इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए। बहुत ही शार्प होता है और हमारी बहुत डेलिकेट होती है, आई से रिलेटेड है, तो उसको कटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इसके अलावा टंगस्टन जैसी हार्डेस्ट मेटल्स को थीन वायर, पतले पतले तार बनाने में, जैसे जो हमारा फिलामेंट होता है बल्ब में, जो पीला वाला बल्ब जलता है फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट में जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, उस फिलामेंट को खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, थीन वायर ड्रॉ करने के लिए आपका जो है डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि किसी और से इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको डैमेज कर देगा, हार्म पहुंचा देगा। तो केवल आपका डायमंड का इस्तेमाल करते हैं उसको फिलामेंट को बनाने के लिए। ये आपके डायमंड के यूजेस हो जाते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म में आगे बढ़ते हैं, तो यूजेस आप पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो जैसे आपका डायमंड की प्रॉपर्टी है वैसे ही आपका ग्रेफाइट की भी प्रॉपर्टी है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट प्रॉपर्टी क्या है कि भैया पहला प्रॉपर्टी है बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट के नाम पे तुम लोगों के मन में मक्खन के ख्याल आ रहा है ना, मक्खन के ही ख्याल आने चाहिए। तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है लुब्रिकेंट के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग करते हैं। इसमें जैसे आपकी जो हाई रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे चलती हैं, तो क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है वो हीट हो जाती हैं। अब अगर हम जो है पेट्रोलियम का यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में, क्या हो जाएगा, बॉयल कर जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो कहते हैं हाई रोटेटिंग जो मशीन्स होती हैं, बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है उनमें जो है आपका हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, जिससे क्या होता है वहां पे लुब्रिकेंट के रूप में जो है हम क्या करते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बॉयल करे मेल्टिंग नहीं हो।
पहला यूज का। सेकंड यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो है हम ड्राई सेल्स के जो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बिजली का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड बनाने में हम लोग इसका करते हैं। तीसरा यूज का, थर्ड यूज क्या है, इसका जो है आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल वगैरह में जो है करते हैं। इसके अलावा जो मार्किंग के लिए जो है आपका जो है ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे आपके यूजेस बताते हैं ग्रेफाइट के, और हम इसको जो है दो प्रकार से बना सकते हैं, आर्टिफिशियल भी और जो है आपका नेचुरली भी पाया जाता है। आर्टिफिशियली भी इसको प्रिपेयर किया जाता है, आपका ग्रेफाइट किया जाता है। तो ये हमारे रहा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी यूजेस के बारे में। तो मुझे आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग फिर से वंस अगेन नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉपर्टी के साथ और कार्बन कंपाउंड को लेकर के आते हैं, और हम लोग कुछ और भी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो मेरे साथ आप लगे रहिए और फिर से मिलते हैं वंस अगेन। थैंक यू।